फाइनल चैप्टर कह लो जिसमें हमें कोई कंपाउंड पढ़ना है, ठीक है, जिसमें हमें कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है। हमने ये फंक्शनल ग्रुप्स ऑलरेडी देख लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड भी देख लिए, एस्टर्स भी देख लिए, तो कुछ नया नहीं है इसमें सीखने को, सिवाय इसमें एक आधा दो चीजें होंगी जो नहीं होंगी, बाकी सब कुछ वही रेपिटेशन ही है, ठीक है। सो लेट्स कम कवर दिस वेरी वेरी क्विकली, हाफ एन आवर में हम वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। So carboxylic acids are compounds containing the functional group that have C double bond O OH, right? They have the functional group C double bond O OH. They have this group. ठीक है। अच्छा जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली ये होंगी कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, एंड द रीजन फॉर दैट वुड बी बिकॉज दे हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कौन सी होंगी इनमें डोमिनेंट? इसमें और डोमिनेंट होंगी ऑब्वियसली परमानेंट डाइपोल्स। So they have high melting and boiling points, for example, than alkanes because they have hydrogen bonding and permanent dipoles. क्या आप लोग मुझे इनकी solubility के बारे में बता सकते हो? Will they be soluble or not? Mishal is saying yes, they will be soluble. Why, Mishal? Why are you saying that? Partially soluble because polar, because they will be soluble because they will be polar, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। पार्शियली सोल्यूबल नहीं, कंप्लीटली सोल्यूबल होंगे, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। द हाइड्रोजन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू अ वेरी वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज ऑक्सीजन, सो इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड देयरफॉर इट विल बी वेरी वेरी सोल्यूबल। हाँ, वही मसला आएगा जो हम अल्कोहल्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि हमने जो बात करी थी कि जब आपके छोटे छोटे अल्कोहल्स होते हैं तो वो ज्यादा अच्छे डिसॉल्व करते हैं, लेकिन जब अल्कोहल्स बड़े होना शुरू हो जाते हैं तो क्या होता है, तो फिर सोल्यूबिलिटी थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है। याद है हमने डिस्कशन करी थी ये? लेट्स गो टू बैक टू ओवर देयर, ये याद करवाते हैं जरा आप लोगों को। इफ यू रिमेंबर, तो हमने एक छोटी सी डिस्कशन करी थी यहाँ पे कि जो छोटे छोटे अल्कोहल्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े अल्कोहल्स में क्या होता है, क्योंकि उनकी एक बड़ी अल्काइल चेन चल रही है जो नॉन पोलर होती है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कर पाती है विद दी वाटर, सो देयरफॉर बड़े बड़े अल्कोहल्स की सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है। छोटे छोटे अल्कोहल सोल्यूबल होते हैं, बड़े बड़े अल्कोहल सोल्यूबल नहीं होते। सेम गोज फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जब छोटे छोटे कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़ी अच्छी बनेगी, लेकिन जब बड़े बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे आपके पास तो फिर वो क्या होगा, फिर वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाएंगे एज मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वो इसलिए नॉन सोल्यूबल होना शुरू होता है व्हेन यू गो टू हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फॉर एग्जांपल आप लोग देखना चाह रहे हो ऑक्टेनोइक एसिड, 8 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मोस्ट प्रोबेबली वो सोल्यूबल नहीं होगा, ठीक है, या पार्शियली सोल्यूबल होगा। अच्छा, बट वाटर में पार्शियली होते हैं सारे एच आयंस, नहीं निकलते, नहीं नहीं। अच्छा देखो मेरा बच्चा, विद रिगार्ड्स टू whether an acid is soluble or not, the comment is going to be made through the intermolecular force, ठीक है। इंटरमोलेक्युलर फोर्स के थ्रू कमेंट किया जाता है सोल्यूबिलिटी पे। एसिड वीक है या स्ट्रॉन्ग है उस पे कमेंट किया जाएगा विद वेदर दे आर पार्शियली डिसोसिएटिंग और कंप्लीटली डिसोसिएटिंग। वीक एसिड का कोई लिंक नहीं है उसकी सोल्यूबिलिटी के साथ, है लिंक है, वो बात सही है। इफ यू आर कंपेयरिंग इट विद, मतलब ठीक है, यू आर करेक्ट, इफ यू आर कंपेयरिंग इट विद अदर एसिड्स, अदर स्ट्रॉन्गर एसिड्स, देन यू आर करेक्ट, यस इट्स अ पार्शियली सोल्यूबल एसिड एज कंपेयर टू फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यू बिल्कुल करेक्ट ओवर देयर। हाँ, लेकिन अभी अभी जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं विद रिगार्ड टू अदर ऑर्गेनिक स्पीशीज, तो उनके मुकाबले में इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ये सोल्यूबल होंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अल्कोहल से ज्यादा सोल्यूबल होंगे, अल्कोहल से कह रहा हूँ मतलब अल्केन्स होंगे, अल्कीन्स होंगे, सो फॉर, बट यू आर करेक्ट, योर पॉइंटर इज वैलिड। अच्छा, देन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने आपको दो तरीके बताए जिसके थ्रू हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर्म करते हैं। कौन कौन से तरीके थे वो याद है आप लोगों को? What two ways have we studied through which we can form carboxylic acids? Oxidation of primary alcohols, और एक और चीज की भी ऑक्सीडेशन आपको देती है, नॉट जस्ट प्राइमरी, नॉट जस्ट अल्कोहल्स, और कौन सी देती है आपको? सब्स्टिट्यूशन ऑफ साइनाइड, वो तो अलग चीज हो गई, अल्डिहाइड की भी ऑक्सीडेशन आपको दी है। सो थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स और अल्डिहाइड्स बोथ, ठीक है। अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दो, उससे भी बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, वरना प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दो, उसके थ्रू भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। और लास्ट चीज हमने एक और चीज पढ़ी है, एंड दैट इज नाइट्राइल हाइड्रोलिसिस। और अगर आपको याद हो कि नाइट्राइल हाइड्रोलिसिस एग्जामिनर को बड़ा पसंद है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसके देखे हैं नाइट्राइल हाइड्रोलिसिस के, ठीक है। अक्सर उबेशतर एग्जामिनर ने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं नाइट्राइल हाइड्रोलिसिस डाली हुई होगी। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर से भी सर, लेकिन वो फॉर्मेशन नहीं होगी, इट्स मोर ऑफ अ ब्रेकिंग, ठीक है। अगर हम बात करें मुझे बनानी है कोई चीज, तो व्हाट वुड बी अ वैलिड सिंथेटिक रूट दैट आई वुड यूज इज आइदर दीज टू मेथड्स, ठीक है, बट यू आर करेक्ट एज वेल, वो भी ठीक होगा तुम्हारे पास,
ठीक है। और मैंने आपके साथ ऑलरेडी ऑलरेडी कर लिए हैं दोनों तरीके, अल्कोहल और एल्डिहाइड्स में मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन की आपसे बात कर ली है कैसे करना होता है, और मैंने नाइट्राइल हाइड्रोलिसिस को भी आपको डिटेल में डिस्कस किया इन हैलोजन। सो आई एम नॉट गोइंग टू गो ओवर दी एग्जैक्ट पूरी पूरी चीजें यहाँ पे, वो हम पास्ट पेपर्स में देख लेंगे अभी जो भी हमारे इस चैप्टर के पास पेपर्स में। नाइट्राइल हाइड्रोलिसिस क्या थी वो भी आपको बताया था, एक एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है, एक अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होती है। अगर आपको याद हो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है, अल्कलाइन में कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनती है। सो रिमेंबर दैट थिंग एज वेल, वो सब आपने पढ़ना है, सब आपने याद करना है। सो यू कैन ऑल्सो डू इट थ्रू अ नाइट्राइल हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये दो तरीके हैं हमारे पास। अच्छा, फिर क्या है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ हम डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने को बताया था, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स एसिड्स हैं, तो वो सारे ऐसे रिएक्शंस देंगे जो एसिड देते। ठीक है, सो ऑल ऑफ द टिपिकल रिएक्शंस दैट यू कैन थिंक ऑफ एन एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी वो रिएक्शंस देंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इफ आई रिएक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH यानी इथेनोइक एसिड विद सोडियम, तो क्या फॉर्म होगा? एनी आइडियाज व्हाट द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट विल बी? यस, द सॉल्ट विल बी CH3COONA। इसका नाम क्या पड़ जाएगा अगर मैं इसको नाम करना चाहूं? इफ आई ट्राई टू नेम दिस थिंग, व्हाट वुड बी द नेम ऑफ दिस थिंग? CH3COONA का इथॉक्साइड नहीं है। इथॉक्साइड क्या होता है? इथॉक्साइड होता है CH3CHO होता है, ठीक है, CHONA होता है, ये CHCOONA है। ठीक है, सॉरी CH नहीं था, CH2ONA। सोडियम इथॉक्साइड में एक ऑक्सीजन है, ठीक है, इसमें दो है। इट्स नॉट सोडियम इथेनोइक एसिड, इट इज, जैसे एस्टर में करते हो, क्या करते हो, इथाइल इथेनोएट। ठीक है, अभी क्या है, इथेनोएट ही है ना ये, इज इट इथेनोएट, सो ये हो जाएगा सोडियम इथेनोएट, है ना। अच्छा, एक और मैं बात इधर मेंशन भी कर दूं जरा, हमने एक चीज पढ़ी है, ये दिस इज CH3CH2O माइनस एंड देन Na+। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है, ये होता है इथॉक्साइड। दिस इज इथॉक्साइड, ये इथॉक्साइड है और इसका नाम पड़ जाएगा सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, दिस इज डिफरेंट टू इथेनोएट। इथेनोएट और इथॉक्साइड एक चीज नहीं है। इथेनोएट क्या है? इथेनोएट CH3COO माइनस एंड देन Na+ है। इन दोनों में फर्क है, इसमें एक ऑक्सीजन है, इसमें दो ऑक्सीजन है। ये कार्बोक्सिलेट है, ये इथेनोएट है। ठीक है, सो ये जो चीज है ये इथेनोएट है और ये आपका नाम पड़ जाएगा सोडियम इथेनोएट। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना है, इथॉक्साइड और इथेनोएट अलग अलग चीजें हैं। इथॉक्साइड अल्कोहल के अंदर जब एन रिएक्ट करते हो, इथेनोएट जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ उसकी जगह, उसके एच की जगह Na लग जाए या कोई भी मेटल लग जाए। ठीक है, अच्छा, मूविंग ऑनवर्ड्स, CH3CH2COH। अभी तो हमने मेटल के साथ रिएक्ट करा। हम सबको पता है मेटल के साथ जब भी रिएक्ट करते हो एसिड को, तो यू गेट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस मिलेगी आपको। जब मैं एक एसिड और एक अल्कली को रिएक्ट करता हूं तो क्या बनना चाहिए? व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट दैट फॉर्म्स व्हेन आई रिएक्ट एन एसिड एंड अल्कली? सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अब सॉल्ट कौन सी होगी और वाटर कौन सा होगा? सॉल्ट बनाने का बस यही तरीका है, यहाँ से H हटाओ, यहाँ पे K लगा दो, बड़ा ही सिंपल है। सो यू विल से ओके CH3CH2COO की प्लस H2O, इसका नाम क्या पड़ जाएगा? पोटेशियम प्रोपेनोएट। एक दो तीन का कार्बोक्सिलेट है तो प्रोपेनोएट और पोटेशियम प्रोपेनोएट पड़ गया इसका नाम। ठीक है, अच्छा, देन अगर मैं इसको एक बेस के साथ रख दूं, अब अल्कली नहीं है, अब CaO है, तो अब क्या होगा? अब भी वही होगा, सॉल्ट एंड वाटर ही प्रोड्यूस होगी, वी ऑल नो दैट। अच्छा, अब ये सॉल्ट बनाते हुए थोड़ा सा आपने हाजिर दिमागी करनी है आप। ठीक है, कैल्शियम होता है 2+ का और कार्बोक्सिलेट जब बनता है तो वो माइनस का होता है। तो जब तुम चार्जेस शिफ्ट करोगे तो ये CH3CH2COO2 एंड देन Ca बनेगा, राइट ऐसा ही होगा ना, जब 2 उधर जाएगा -1 इधर आएगा तो CH3CH2COO2 हो जाएगा और C हो जाएगा। तो इसका भी ख्याल रखना है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट ठीक है बस हमने H को हटाना है, वहां पे जो हमने वो जो है सॉल्ट वो मेटल लगा देना है। ऐसा भी सवाल आ सकता है, कैल्शियम भी आ सकता है या एल्यूमिनियम भी आ सकता है। तो हाजिर दिमागी के साथ सोच समझ के सॉल्ट बनानी है, जैसे हमने सीख लिया है ऑलरेडी इन रिडॉक्स। ठीक है, फिर CH3COOH को अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर दूंगा तो क्या होगा? हम सबको पता है, एसिड प्लस कार्बन कार्बोनेट इक्वल्स टू सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो यू विल गेट CH3COO। दोबारा से सॉल्ट कौन सी होगी? क्योंकि कैल्शियम 2+ होता है, सो CH3COO2 एंड देन Ca एंड देन
H2O and then CO2. ठीक है. A quick question to all of you. पहले वाले रिएक्शन की और आखिरी वाले रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन क्या होगी? What would be the observation of the first reaction and what would be the observation of the second reaction? एफरवेसेंस होगी. ठीक है, दो गैसियस प्रोडक्ट्स बन रही हैं, हाइड्रोजन गैस एंड CO2 गैस. सो द ऑब्जर्वेशन इज गोइंग टू बी एफरवेसेंस. ठीक है. और अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं. यू नीड टू कीप दैट इन माइंड एज वेल. द थिंग इज, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है वो सिर्फ एक वाहिद ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, और वो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स. सो आई एम राइटिंग दिस ओवर हियर. ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स. ठीक है. तो अगर आपने किसी भी चीज में ये प्रूव करना है कि उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं, तो हम उसको रिएक्ट करेंगे विद ए कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाटएवर. एंड इफ यू गेट एफरवेसेंस दैट मींस इट वाज एन एसिडिक. ठीक है, इट वाज एसिडिक. और कोई भी कंपाउंड ऐसा नहीं है हमारे पूरे कोर्स में, AS और A2 के कोर्स में पूरे में, और कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अलावा जो एफरवेसेंस दे दे विद सोडियम कार्बोनेट या फिर एनी अदर कार्बोनेट. सो दिस इज द टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स. दिस थिंग इज यूज्ड एज अ टेस्ट. इसको आपने दिमाग में रखना है. ठीक है. सोडियम से क्या पता चलता है? सिर्फ सोडियम रिएक्ट करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है और अल्कोहल भी रिएक्ट करता है. अगर तुमने प्रूव करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो तुम्हें उसको कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा. अगर एफरवेसेंस मिल गई तो कार्बोक्सिलिक प्रूव, एफरवेसेंस नहीं मिली तो इसका मतलब वो अल्कोहल था. इफ इट गिव a reaction with sodium but did not give a reaction with sodium carbonate, that means it was an alcohol. समझ आ रही है बात? Is these last four things that we discussed clear? अच्छा, फिर हमने एस्टरिफिकेशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. सो अल्कोहल वाला क्या है मेरा बच्चा? हमें ये पता है ना मेरा बच्चा रोमेसा के अल्कोहल CH3 CH2OH को जब हम सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है रोमेसा? CH3 CH2ONA, राइट? सोडियम इथॉक्साइड बनता है. ठीक है, ये हमें पता है ये बनता है, और H2 गैस रिलीज होती है. देखो रोमेसा हमने डिस्कस किया है ना, जब भी तुम सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो या तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है या तो वो अल्कोहल हो सकता है. ठीक है, जब तुम सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहे हो अल्मा, तो या तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या तो वो अल्कोहल होगा. अब ये कैसे पता चलेगा रोमेसा की अल्कोहल था या कार्बोक्सिलिक एसिड था? उसके लिए तुम्हें कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा. यू हैव टू पुट द कार्बोनेट इन. अगर कार्बोनेट के साथ रिएक्ट हो गया तो सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट करते हैं विद कार्बोनेट्स, अल्कोहल्स डू नॉट डू. तो प्रूव हो जाएगी तुम्हारी बात. ठीक है, ये अल्कोहल नहीं था, ये कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, so just keep this in mind that this is one of the ways to differentiate an alcohol and carboxylic acid. और भी तरीके हैं. अभी हमने एक क्वेश्चन किया था उसमें एस्टरिफिकेशन करके आपने बिल्कुल क्लियर किया था कि अल्कोहल था. तो और भी तरीके हैं लेकिन ये ज्यादातर जो है आपको चीजें मिलेंगी. सो कीप दीस थिंग्स इन माइंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. अच्छा, देन आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस भी कर सकते हो. आई थिंक दिस शुड कम नेचुरली कि कार्बोक्सिलिक एसिड को जब मैं रिड्यूस करूंगा तो क्या बनेगा? अल्डिहाइड, फिर प्राइमरी अल्कोहल बनेगा. Right, we will get an aldehyde and a primary alcohol. Well, the problem over here that comes about is कि आप इधर रिडक्शन करते हुए you can only use LiAlH4 in dry ether. यहाँ पे साइडली NaBH4, हाइड्रोजन प्लस निकल कैटलिस्ट, वो सारी चीजें नहीं चलती. यहाँ पे सिर्फ एक रिएजेंट चलता है which is LiAlH4 in dry ether because this is a very very strong reducing agent. और सिर्फ इसी में ही वो ताकत है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कर सके? रिड्यूस कर सके. इसके अलावा और किसी में इतनी ताकत नहीं है जो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर सके. फिर एक मसला क्या आता है, ये जो LiAlH4 है इन ड्राई ईथर, ये इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि बेसिकली ये कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्डिहाइड तक नहीं ले जाता. इंस्टेड ये सीधा उठा के प्राइमरी अल्कोहल लेके जाता है. आप इस रिएक्शन को रोक नहीं सकते हो अल्डिहाइड वाले स्टेज पे. सो इट्स आउट ऑफ योर जो है वो पावर. आपने अगर LiAlH4 इन ड्राई ईथर के साथ अगर आपने जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने की कोशिश करी तो ये बनेगा प्राइमरी अल्कोहल ही. इसको आप रोक नहीं सकते अल्डिहाइड वाली स्टेज में. ठीक है, द LiAlH4 विल ऑलवेज रिड्यूस द कार्बोक्सिलिक एसिड टू इट्स प्राइमरी अल्कोहल. कैसे होगा? मेरे ख्याल से इसमें भी कोई मुश्किल नहीं चाहिए. 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड था तो 2 कार्बन का प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा.
अब मेरे ख्याल से हमें सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। दिस इज इथानोइक एसिड, दिस इज इथानॉल। 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक, 2 कार्बन का प्राइमरी अल्कोहल बना दिया मैंने। ध्यान में रहे, इधर सिर्फ LiLH4 एंड ड्राई ईथर इस्तेमाल हो सकता है, और कोई रिएजेंट इस्तेमाल नहीं होगा। और LiLH4 इस्तेमाल करने की एक बड़ी ड्रॉबैक ये है कि वो पूरा पूरा रिड्यूस कर डालता है प्राइमरी अल्कोहल तक, वो अल्डिहाइड वाले स्टेज पे रोकने नहीं देता है रिएक्शन को। ठीक है, so this is about the reduction of carboxylic acids. Then the next thing that we want to discuss is chlorination. Chlorination क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि I told you about this reagent PCl5। याद है इसकी सिग्निफिकेंस क्या बताई थी मैंने? ये बड़ा एक स्पेशल कंपाउंड है। डू यू रिमेंबर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? मैंने ये आपको करवाया है अल्कोहलिक ग्रुप्स, अल्कोहल्स में मैंने आपको करवाया है ये, जब हमें क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करना था उधर मैंने इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी। और रोवेफर ने बताया कि सर ये टेस्ट फॉर OH ग्रुप है, ये याद रखना है आपने। ठीक है, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ये जो PCl5 है, ये सिर्फ अल्कोहल्स में OH की जगह Cl नहीं डालता, इंस्टेड इसको जिस भी चीज से ट्रैक कर दो और अगर उस चीज में OH थी तो वहां वो क्लोरीन डाल देगा, चाहे वो NaOH हो, चाहे वो पानी हो HOH, चाहे वो कार्बोक्सिलिक, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो। जब भी PCl5 को OH का ग्रुप नजर आएगा, ये उस OH के ग्रुप को निकाल के वहां पे Cl डाल देगा। PCl5 का काम ये है, इसीलिए दिस वाज आल्सो बीइंग यूज्ड एज अ रिएजेंट टू सब्स्टिट्यूट क्लोरीन इन प्लेस ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी इसको NaCl कर देगा, Na का OH निकाल के वहां पे Cl कर देगा। ये पानी के भी HOH, जो पानी है ना HOH, उधर से भी ये OH हटा के क्या कर देगा, वहां पे भी Cl डाल देगा। ये ऐसा रिएजेंट है, ये टेस्ट है फॉर OH ग्रुप्स। अगर आपको ये देखना है क्या इस कंपाउंड में OH ग्रुप था या नहीं, आप PCl5 डाल दो, पता चलेगा कि उसमें OH ग्रुप है या नहीं। ठीक है, OH से मतलब इस केस में अल्कोहल नहीं है, इससे मतलब ये है DOH, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डेड टुगेदर, OH। ठीक है, अब वो पानी में हो, NaOH में हो, अल्कोहल में हो, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एंड देन आई थिंक इट शुड वंस अगेन फ्लो टू यू नेचुरली। भाई हमें OH पर के Cl लगाना है, सो दिस शुड बी C डबल बॉन्ड O CH3, और ये बन जाएगा Cl। and the other things that are going to form is Pockl3 and HCl। ठीक है, अच्छा, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड अब जिस मी चीज में बना है, इसको बोला जाता है एसाइल क्लोराइड। ठीक है नी? हमारे कोर्स में एसाइल क्लोराइड इस बात से और ज्यादा नहीं है, हम जो और जो चीज पढ़ेंगे एसाइल क्लोराइड्स की, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर। ठीक है, इन A2 हमें सिर्फ ये पता होने की जरूरत है एट आर AS लेवल राइट नाउ दैट व्हेन यू क्लोरिनेट अ कार्बोक्सिलिक एसिड यू विल गेट अ जो है क्या कहते हैं एसाइल क्लोराइड। एंड यस मिशाल, ये अल्कोहल के साथ करोगे तो Pockl3 प्लस HCl बनेगा, चाहे तुम NaOH के साथ करोगे तब भी Pockl3 प्लस HCl बनेगा, चाहे तुम पानी के साथ करोगे पानी के साथ भी Pockl3 प्लस HCl बनेगा। दीज टू प्रोडक्ट्स आर कांस्टेंट, ये हमेशा ऐसी बनती है। ठीक है, इज दिस क्लियर? व्हाट आई एम डूइंग, कार्बोक्सिलिक एसिड में Cl डाल रहा हूँ। यस, उसके साथ भी होगा, उसके साथ भी होगा रोमैसा, लेकिन अभी जो है हम इतना, यस यू कैन राइट दैट एज वेल, वो तुम वो भी लिख सकते हो। ठीक है, यू कैन राइट दैट एज वेल। यहाँ पे बाकी भी हैं आपके। ठीक है, यू कैन ऑल्सो यूज SOCl2, जो हमने और जो पढ़े ना सब्स्टिट्यूशन करने के, तो SOCl2 भी पढ़ा है हमने, और PCl3 प्लस हीट। तो जो अल्कोहल में OH की जगह Cl डालने के जो कंपाउंड्स थे, ठीक है, वो सब यहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं, बट नोटेबल हमारे कोर्स में अभी फिलहाल फॉर AS, अच्छा HCl नहीं होगा इसमें, बस ये वाले होंगे PCl5 SOCl2 या PCl3। और इन दी AS हम ज्यादा से आएगा तो PCl5 भी आएगा। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट द अदर थिंग्स, एज वो हम पढ़ेंगे, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इन A2। ठीक है, जस्ट हमारे कोर्स में हम कार्बोक्सिलिक एसिड को क्लोरिनेट कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन क्लोरिनेट अ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय यूजिंग दीज कंपाउंड्स। अच्छा, नाउ क्लास में 2 मिनट्स बच्चे हैं, आई डोंट वांट टू कंप्लीट दिस चैप्टर। मैं सारी मेन स्ट्रीम चीजें कर दूं, फिर मैं कल और एक्स्ट्रा चीजें आपसे डिस्कस कर लूंगा। एस्टर्स, एस्टर्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं, हमको पता है एस्टर्स क्या होते हैं। दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग C डबल बॉन्ड O एंड देन O, और फिर आगे पीछे चीजें लगेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड से सिर्फ ये फर्क है, यहाँ से H हटा के अब यहाँ पे भी कोई ऑर्गेनिक चेन है और यहाँ पे भी कोई ना कोई ऑर्गेनिक चेन है, सो इट्स R and R prime over here। ठीक है, तो esters are like carboxylic acid, just that the C double bond O group is now joining two species together। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। ठीक है, what are the uses of it? esters के uses पता है आप लोगों को? मैंने पहले डिस्कस भी किया आप लोगों के साथ।
परफ्यूम में होता है, ठीक है, और कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ग्लू में इस्तेमाल होता है, ठीक है जी, और फ्लेवर्स, यस वेरी गुड, फूड फ्लेवरिंग्स, परफेक्ट हो गया। नेल पॉलिश में भी होता होगा, एस्टर मस्ट बी यूज्ड सॉल्वेंट ओवर देयर। अच्छा, देन ये जो चीज थी जो मैं इतने दिनों से पुट ऑफ कर रहा था, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, ठीक है। जैसे हमने एस्टर को बनाया था फ्रॉम एन अल्कोहल एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड, वैसे ही हम एस्टर को तोड़ सकते हैं यू इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अ अल्कोहल, ठीक है जी, हम उसको तोड़ सकते हैं। उसको तोड़ने के वंस अगेन दो तरीके हैं, जैसे नाइट्राइल में एसिडिक हाइड्रोलिसिस है और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है, एस्टर्स में भी यही है। either you can do an acidic hydrolysis which requires dilute H2SO4, या फिर आप अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर लो which requires dilute NaOH। you can use either of the hydrolysis और आपके पास वो चीज आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट है प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्ट जो फॉर्म होती है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम देखेंगे क्या डिफरेंस है क्या नहीं। अच्छा, ये इसका नाम मुझे बता सकते हो, व्हाट्स द नेम ऑफ दिस एस्टर कंपाउंड? लेट्स सी कितना याद है आप लोगों को फ्रॉम एस्टर्स जो हम पहले कर चुके हैं। वेरी गुड मिशाल, दिस इज, this part is ethyl and this part is propanoate, yes, so this is ethyl propanoate। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सर एस्टर कौन सा फॉर्म होगा और अल्कोहल कौन सा फॉर्म होगा। इथाइल क्या फॉर्म करेगा? इथेनॉल। प्रोपेनोएट क्या फॉर्म करेगा? प्रोपेनोइक एसिड, है ना। सो आपने जो है वो इसको तोड़ दिया, आपने इसको इसके प्रोपेनोइक एसिड में तब्दील कर दिया, CH3 CH2 COOH, एंड आपने इसको इसके अल्कोहल में तोड़ दिया, CH3 CH2OH। स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी पीजी बात है। यू कैन यूज अदर डाइल्यूट एसिड एज वेल, यू कैन यूज अदर डाइल्यूट एसिड, ठीक है, लेकिन ज्यादातर मिसाल मार्क्सिन में ही मिलता है डाइल्यूट एसिड 4, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा डाइल्यूट एसिड 4 ही लिखो, बट HCl भी लिख सकते हो, फॉस्फोरिक एसिड भी लिख सकते हो डाइल्यूट, वो भी सही, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भी चल जाता है, लेकिन ज्यादातर हम H2SO4 इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज प्रोपेनोइक एसिड एंड दिस इज इथेनॉल, ठीक है। जब तुम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस में सिंपली ये होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और इथेनॉल बन जाए, ठीक है। यू विल गेट योर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड योर अल्कोहल, यू विल गेट दैट, ठीक है। अगर आप अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हो तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में सिर्फ ये फर्क आता है कि अब कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता, इंस्टेड कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बन जाती है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली जब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा वो फिर रिएक्ट कर जाएगा विद द अल्कली टू फॉर्म द कार्बोक्सिलेट सॉल्ट। So the only difference is that now instead of a carboxylic acid being formed, you will get a carboxylate salt, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये CH3 CH2 COONA, ये बन जाएगा सोडियम प्रोपेनोएट, जो मैं ऑलरेडी आपके डिस्कस कर चुका हूं, और बाकी चीज आपके पास क्या बन जाएगी? इट शैल बिकम CH3 CH2OH, ठीक है। सो द ओनली डिफरेंस बिटवीन एन एसिडिक हाइड्रोलिसिस एंड एन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस इज दैट एसिडिक में कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है और अल्कलाइन में कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बन जाएगी। इन दिस केस इज गोइंग टू बी नोन एज सोडियम प्रोपेनोएट, ठीक है। अच्छा, नाउ अब एक वैलिड क्वेश्चन आना चाहिए, सर आपने नाइट्राइल्स में भी एसिडिक और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस पढ़ाई है, इसमें भी आप अल्कलाइन और एसिडिक हाइड्रोलिसिस पढ़ा रहे हैं, तो सर एक ही पढ़ा देता है, मतलब एसिडिक ही कर देता है एग्जामिनर कोर्स में, मतलब क्यों केमिस्ट क्यों जो है वो ख्वारियां कर रहे हो, वो क्यों कर, ठीक है। नाउ देयर इज अ गुड रीजन व्हाई देयर आर टू काइंड्स ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड हम कौन सी प्रेफर करते हैं ज्यादा, ठीक है। लग ये रहा होगा अपॉन अपेरेंट लुकिंग दैट दिस इज द वन दैट इज बेटर, बिकॉज ये मुझे मेरा प्रोपेनोइक एसिड दे रहा है और मेरा इथेनॉल दे रहा है, और मेरा तो काम ही है ना, मुझे प्रोपेनोइक एसिड और इथेनॉल चाहिए था, ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है, इफ यू सी दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो अब आपने इसको सेपरेट तो कर लिया, तोड़ तो दिया, अब इनको अलग करना, इस इथेनॉल को इस मिक्सचर में से अलग करना और प्रोपेनोइक एसिड को इस मिक्सचर में से अलग करना बड़ा आपका काम हो जाएगा, है ना। बिकॉज इथेनॉल और प्रोपेनोइक एसिड दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स बड़े करीब करीब होंगे, तो इनकी डिस्टिलेशन करना बड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। डिस्टिलेशन कब होती है? जब दो चीजों के बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट हो काफी, देन यू कैन डू अ गुड डिस्टिलेशन। इथेनॉल और प्रोपेनोइक एसिड दोनों में ही आपके पास क्या होंगी?
हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, एंड सो इट माइट बी बिकम डिफिकल्ट टू डू सेपरेशन ऑफ दीज टू। ठीक है, उस केस के लिए हमने बनाई है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, क्योंकि अब अगर देखोगे ऊपर वाली चीज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दोनों में, नीचे वाली चीज में ये क्या चीज है, ये एक आयोनिक कंपाउंड, दिस इज सोडियम प्रोपेनोएट, दिस इज अ सॉल्ट। और हमें पता है आयोनिक कंपाउंड सॉल्ट्स के मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स आर वे मोर हायर देन हाइड्रोजन बॉन्डेड देन सिंपल मोलेकुलर कंपाउंड्स। तो नाउ व्हाई डू वी टीच यू अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, या इसका काम क्या है, क्यों दो हाइड्रोलिसिस रखी है कोर्स में? वो इसलिए रखी हुई है कि अगर तो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल ऐसा हो जिसके बॉइलिंग पॉइंट काफी करीब करीब हो, तो उस केस में डिस्टिलेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में बेटर ये है कि आप अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर लो। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करके आपको एक आयनिक कंपाउंड मिल जाएगा, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत छोटा होगा, मतलब बहुत बड़ा होगा, तो ये पहले डिस्टिल आउट हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, फिर आप इसमें एसिड ऐड कर दोगे ताकि ये वापस से CH3CH2COOH बन जाए, Na निकल जाए, आप इसमें ज्यादा एसिड डाल दोगे ताकि ये CH3CH2COOH बन जाए, और फिर आप इसको अपने सोल्यूशन को अलग कर दोगे। सो दैट इज रीजन व्हाई वी टीचिंग यू टू काइंड्स ऑफ हाइड्रोलिसिस, एक एसिडिक एंड अल्कलाइन। एसिडिक सीधा बनाती है, तब के लिए अच्छी जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जो भी है वो दोनों, उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत दूर हो, बहुत डिफरेंट हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्टेनोइक एसिड है और इथेनॉल है, तो जाहिर बात है उनकी टेम्परेरी डायपोल फोर्सेस इतनी डिफरेंट होंगी, तो वो दोनों का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत दूर होगा, तो डिस्टिलेशन आराम से हो जाएगी। लेकिन ऐसी केसेस में जहां पे आपके पास काफी सिमिलर है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, तो उस केस में इट्स बेटर डू एन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस सो दैट यू कैन मेक अ सॉल्ट। सॉल्ट का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हायर होता है, तो वो आप आराम से पहले अल्कोहल को डिस्टिल आउट कर लो, फिर इस सॉल्ट में एसिड डाल दोगे ताकि वापस से एसिड में तब्दील हो जाए CH3CH2COOH। ठीक है, इज दिस क्लियर? ये बात समझ में आई? और मैंने ये बातें यहाँ नीचे लिखी है इन द रेड बुलेट पॉइंट्स, सो डोंट वरी, ऐसा कुछ भी यहाँ पे मिसिंग नहीं है कुछ भी।